मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक कार ड्राइवर दिखाया जाता है जिसकी गाड़ी से एक हिरन टकरा गई थी। उस समय हिरन को देखते समय ऐसा लग रहा था जैसे वो मरी हुई पड़ी हो। तभी थोड़ी देर बाद वो हिरन अजीब तरीके से हिलने लगती है और वो खड़ी हो जाती है। उसकी आंखें नॉर्मल नहीं थी। इसके बाद हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो एक बहुत बड़ी कंपनी का मैनेजर होता है जिसका नाम सिकू था। कुछ महीनों पहले ही उसकी डिवोर्स हो चुकी थी जिस वजह से वो अपनी छोटी बेटी का ठीक से ध्यान भी नहीं रख पाता है और अगले ही दिन उसकी बेटी का बर्थडे होता है और उसकी बेटी अपने जन्मदिन पर उससे जिद करती है कि वो उसे उसकी मॉम से मिलवाने बुजान लेकर जाए और वो अपनी बेटी की बात मान लेता है और वो दोनों एक ट्रेन में बैठकर बुजान के लिए निकल जाते हैं। उस ट्रेन में काफी ज्यादा लोग थे जिसमें एक वर्किंग क्लास हस्बैंड सांगवा और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ संग जियोंग और उनके अलावा हाई स्कूल बास्केटबॉल टीम भी थी। और जैसे ही ट्रेन का दरवाजा खुलता है तो वहाँ पर एक लड़की आती है जिसके पैर पर किसी के काटने का निशान था और वो लड़की थोड़ी देर बाद ज़ोंबी में बदलने लगती है और ज़ोंबी बनते ही वो लड़की ट्रेन के एक अटेंडेंट को काट लेती है। अब वो अटेंडेंट भी ज़ोंबी में बदल जाती है और अब ये ज़ोंबी वायरस ट्रेन में तेजी से फैलने लगता है और कई सारे लोग इस वायरस से इन्फेक्टेड हो जाते हैं। और इस ट्रेन में सफर करने वाले कुछ लोग ट्रेन के उस बॉक्स को जहाँ पर ये वायरस फैला हुआ था उस बॉक्स को छोड़कर दूसरे बॉक्स में चले जाते हैं और ये जिस बॉक्स में गए थे उस बॉक्स में अभी तक ज़ोंबी वायरस नहीं फैला था। ट्रेन की न्यूज ब्रॉडकास्ट में बताया जाता है कि ज़ोंबी वायरस इस ट्रेन के अलावा पूरे शहर में फैल चुका है और ज्यादा से ज्यादा लोग इससे इन्फेक्टेड हो गए थे। जब ये ट्रेन दूसरे स्टेशन पर आकर रुकती है तो सारे के सारे लोग सिटी की तरफ भागते हैं लेकिन वो बाहर निकलकर अपने आसपास देखते हैं वो ज़ोंबी वायरस यहाँ पर पहले से ही फैला हुआ है और ये देखकर वो वापस से ट्रेन की तरफ भागते हैं और जल्दीबाजी के चक्कर में वो ट्रेन के अलग अलग डब्बों में बैठ जाते हैं। तभी ट्रेन का कंडक्टर ट्रेन को बुजान की तरफ ले जाने का फैसला करता है क्योंकि उसे रिपोर्ट मिली थी बचे हुए कुछ शहरों में बुजान के अंदर भी ये वायरस नहीं फैला है। सीकू, सेंगुआ, यंगू तीनों ट्रेन में रास्ते ढूंढते हुए बाकी लोगों से मिलते हैं और ये 6 जनी मिलकर ट्रेन के अगले डब्बे में जाने की कोशिश करते हैं और इन अगले डिब्बे में जाने के लिए बहुत सारे ज़ोंबियों का सामना करना पड़ता है। और ये जिस डब्बे में जा रहे थे वहाँ पर बहुत सारे लोग थे और जब ये 6 लोग उस डब्बे तक पहुंच जाते हैं तो सेल्फिश सीओओ यंगसू को अंदर आने नहीं देता। उसका मानना था उसको ऐसा लग रहा था ये 6 लोग भी इन्फेक्शन का शिकार हो चुके हैं और वो लोगों को भड़काता है और सभी लोग उसकी बातों में आने लगते हैं और उन 6 लोगों को अंदर आने नहीं देते। इसी फाइट के दौरान सेंगुआ जंगिल उन ज़ोंबियों के सामने खुद को सेक्रीफाइस कर देते हैं ताकि इस दौरान उन चारों को ये मौका मिल जाए कि वो दरवाजा खोलकर दूसरे डब्बे में चले जाएं। अंदर आ जाने के बाद सीओओ उन चारों को चेंबर में आइसोलेट करता है क्योंकि अगर ये इन्फेक्शन का शिकार हुए हो तो बाकी लोग इस इन्फेक्शन से बचे रहें। दूसरी तरफ उन लोगों में एक लड़की काफी उदास थी क्योंकि उसकी सिस्टर जंगिल ज़ोंबी बन चुकी थी और वो जानबूझकर उस दरवाजे को खोल देती है जहाँ पर इन्फेक्टेड लोग थे और ऐसा होते ही तो सारे ज़ोंबी अंदर घुसकर बचे हुए लोगों को मार देते हैं और वहाँ पर बचते सिर्फ वही लोग हैं जिन्हें चेंबर में आइसोलेट किया गया था। वो थे सीकू, स्वान और सियोंग। इनके अलावा सीओओ एक अटेंडेंट खुद को वॉशरूम में बंद कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं ट्रेन का रास्ता ब्लॉक हो चुका है और जैसे ही वो ट्रेन अपने स्टॉप पर रुकती है तो बचे हुए लोग दूसरी ट्रेन की तलाश में बाहर आ जाते हैं और दूसरी ट्रेन को ढूंढने के चक्कर में ये सभी अलग अलग हो जाते हैं और एक बार वो सीओओ अपनी जान बचाने के लिए ट्रेन अटेंडेंट को उन ज़ोंबी के सामने फेंक देता है और उस अटेंडेंट की मौत हो जाती है और वो सेल्फिक हियनसुक बच जाता है। यहाँ पर हियनसुक बच तो गया था लेकिन उसे एक ज़ोंबी ने काट लिया था और अब वो खुद भी ज़ोंबी बन चुका था और वो उन बचे हुए लोगों पर अटैक कर देता है। सीकू युनसुक से लड़ता है लेकिन इस फाइट में युनसुक उसे काट लेता है। सीकू समझ जाता है क्योंकि ज़ोंबी ने उसे काट लिया है अब वो भी ज़ोंबी बनने वाला है। ये सोचकर वो अपनी बेटी और सियोंग को इंजन वाले रूम में बंद कर देता है और जाने से पहले वो अपनी बेटी से अपनी लाइफ के लास्ट वर्ड कहता है और फिर सीकू जैसे ही ज़ोंबी बनता है तो वो ट्रेन से कूद जाता है। यहाँ पर सीकू काफी इमोशनल हो जाता है और वो मरते हुए भी उस पल को याद करता है जब उसकी बेटी छोटी थी जब उसने उसे अपने हाथों में उठाया था। फिर तभी ट्रेन बुसान पहुंच जाती है। फिर वहाँ पर स्वान और सियोंग उतरते हैं और ये दोनों ही जनी थे जो उस ट्रेन में सर्वाइव कर गए थे। वो आगे की तरफ जाते हैं जहाँ पर दूसरी तरफ सोल्जर्स थे और ये बॉर्डर को ज़ोंबी से बचा रहे थे और ये उन दोनों को देखकर समझते हैं ये भी ज़ोंबी है और ये उन दोनों को शूट करने ही वाले होते हैं। तभी उन्हें स्वान के सॉन्ग की आवाज आती है जिससे वो समझ जाते हैं ये कोई ज़ोंबी नहीं है और ये एक इंसान है। स्वान वही सॉन्ग गा रही थी जो हमेशा से अपने फादर के लिए गाना चाहती थी और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।